नमस्कार दोस्तों सऊदी अरेबिया ने 13 देशों के साथ मिलकर एक ऐसा पावरफुल अलायंस बनाया है जिससे वो रेड सी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो, सऊदी अरेबिया अनाउंस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस टू सिक्योर वाइटल वाटरवेज। 13 अदर नेशंस एग्री टू मैरीटाइम डिफेंस अलायंस एम्ड हुतीज रेड सी अटैक। तो सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि 13 अदर देशों के साथ वो मिलकर ये डिफेंस अलायंस बनाने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश भी है। तो देखते हैं क्या इस अलायंस का काम होने वाला है और किस तरीके से ये अलायंस रेड सी को प्रोटेक्ट करने वाली है। ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टोटल 14 कंट्रीज ने मिलकर ये अलायंस बनाया है, जिसमें से 13 कंट्रीज प्लस सऊदी अरेबिया है, जिनका काम ये होने वाला है कि रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ये पूरा एरिया रेड सी में आता है और बाब अल मंडेब स्ट्रेट ये छोटा सा एक स्ट्रेट है जो कि टोटल 30 किलोमीटर का पैच है, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने 13 और अदर कंट्रीज के साथ मिलकर ये अलायंस बनाया है, जिसकी वजह से वो यमन के जो हूतीज हैं जो इस एरिया में रहते हैं, ये ईरान के द्वारा बैक ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है मिसाइल्स और वेपन्स के तरीके से। और इसी चीज को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। दोस्तों, इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था अक्टूबर 2023 में, जिसके बाद हूतीज ने अटैक करना शुरू कर दिया था रेड सी में जो भी शिप्स आ रही थी। और इसके बाद ही हूतीज ने एक के बाद एक सऊदी अरेबिया की शिप पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सिचुएशंस 2026 में जाकर बहुत ज्यादा वर्सन हो चुकी है। और आज की डेट में हूतीज ड्रोन्स, एंटीशिप मिसाइल्स और एक्सप्लोजिव बोट्स के थ्रू एक के बाद एक रेड सी में अटैक करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे ट्रेड होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रेड सी स्ट्रेटेजिकली भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा जो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करता है वो रेड सी से होते गुजरता है। इसकी वजह से जितना भी एशिया से होने वाला ट्रेड है वो इंडियन ओशन के बाद गल्फ ऑफ अडेन में जाकर बेबल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए रेड सी में जाते हुए सुएज कैनाल से निकलते हुए यूरोप की तरफ जाता है। और इसी वजह से ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है क्योंकि जितना भी मेजर ट्रेड है जो एशिया से होते हुए आता है वो गल्फ ऑफ एडेन से होते हुए बेबल मंडेब से निकलते हुए रेड सी के थ्रू सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप की तरफ जाता है। तो ये एक छोटा मोटा हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत ही मेजर ट्रेड रूट है, जिसमें अगर डिसरप्शन आता है तो पूरा ट्रेड रूट अफ्रीका के नीचे से होते हुए यूरोप में जाएगा, जो एक बहुत ज्यादा लंबा रूट हो जाएगा और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी रीजन से बेबल मंडेब स्ट्रेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल, एलपीजी, कंटेनर शिप और अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग शिप्स भी इसी रूट से निकलते हैं, जिसमें मेजर सामान चाइना का होता है जो यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। और इंडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इंडिया का फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी चीजें इंडिया भी यूरोप में इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इन सभी कंट्रीज के लिए ये ट्रेड रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोलिशन बनाया गया है, जिसकी वजह से ये रूट सेफली और फ्रीली ट्रेड कर पाए। इस कोलिजन में ये 14 कंट्रीज ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट करेंगी, ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करेंगी और मिसाइल्स और ड्रोन्स का जो थ्रेट है उन सबसे भी इस ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और इस कोएलिशन में टोटल 14 कंट्रीज है, जिसमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, यमेन, सूडान, डिजिबूटी, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सोमालिया, कुवैत, बहरान, कतर जैसे टोटल 14 देश हैं। अब हैरानी की बात यह है कि दो मेजर कंट्रीज ने इस कोलिजन को ज्वाइन नहीं करा, जिसमें से यूएई और ओमान है। हालांकि ओमान जो है एक न्यूट्रल कंट्री मानी जाती है, जिसको एक तरह से न्यूट्रलिटी के मामले में यूरोप का स्विट्जरलैंड माना जाता है। बट मेन बात है यूएई की, जिसने इस कोएलिशन को ज्वाइन नहीं करा, जो कि ग्लोबल ट्रेड में एक मेजर आउटरेज बनकर सामने आ रहा है। हालांकि एक रीजन ये भी हो सकता है कि यूएई पे काफी ज्यादा अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो एक टूरिस्ट हब बनकर यूएई सामने आया था उसको एक काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता। अब समझ लेते हैं हुतीज आखिर है कौन। हुतीज एक अंसार अल्लाह का ग्रुप है जो 1999 में यमन में एक ग्रुप बना था। ये एक आर्म्ड मिलिट्री ग्रुप है जिसको ईरान काफी हद तक सपोर्ट करता है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इतना ज्यादा पावरफुल ग्रुप बन पाया। और इसी वजह से ये एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं बल्कि इनके पास एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें से एंटीशिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, अटैक ड्रोन्स और नेवल मिसाइल जैसे पावरफुल बॉम्ब्स भी हैं। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने इजराइल के अटैक को सपोर्ट करना ओपनली शुरू कर दिया है। पहले सऊदी अरेबिया यूएसए पर हेविली रिलाई करता था अपनी सिक्योरिटी के लिए, बट अब सऊदी अरेबिया खुद से अपने इस रीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से बजाय यूएसए पे फुल्ली डिपेंड होने के, सऊदी अरेबिया ने ये कमांड खुद संभाल ली है। पहले पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया, उसके बाद अब 13 कंट्री के साथ मिलकर खुद की फोर्स बना रहा है ताकि रेड सी को खुद से प्रोटेक्ट कर पाए। और इन सभी इनिशिएटिव में सऊदी अरेबिया पूरे रीजन को लीड कर रहा है। पहले जितने भी नेवल ऑपरेशन हुए हैं उन सभी में डिफेंसिव तरीका यूज किया जाता था, चाहे 2023 में यूएसए ने ऑपरेशन किया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन ने या फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल ने। इन सभी ने एक डिफेंसिव स्टैंस लिया था। बट अब सऊदी अरेबिया उन कंट्रीज के साथ मिलकर जो मेनली इस रीजन के आसपास रहते हैं उन सभी के साथ मिलकर इस एरिया को प्रोटेक्ट करने वाला है, ना कि किसी बाहर की कंट्री से आने का और इस एरिया को सिक्योर करने का वेट करने वाला है।
क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से इकोनॉमिक परेशानियां मेनली इन कंट्रीज को ही देखना पड़ता है। तो इसी वजह से इन कंट्रीज के साथ ही मिलकर सऊदी अरेबिया ने एक ग्रुप बनाया है, क्योंकि इन सभी दिक्कतों की वजह से ऑयल प्राइस का बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का प्रेशर और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक डिसरप्शन, इन सभी चीजों का इफेक्ट इन सभी कंट्रीज पे पड़ता है। और इस कोलिजन बनने से पहले हुतीज एक के बाद एक अटैक बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो गया था, जिसकी वजह से हजारों लोग रोज डेली मारे जा रहे थे। और ये रूट भी स्ट्रेट ऑफ हरमोज की तरह बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो चुका था, क्योंकि ईरान हुतीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था इस रूट को भी खराब करने के लिए, क्योंकि ईरान चाहता था कि अमेरिका पे प्रेशर बन पाए, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हरमोज के बाद अब वो रेड सी को भी डिसरप्ट करना चाहता था। और इन्हीं सब दिक्कतों को खत्म करने के लिए फाइनली सऊदी अरेबिया ने इस ग्रुप का इनिशिएटिव उठाया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको केवल न्यूज को सुनना नहीं, उसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर अब मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।